Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our next lecture, which is find the acceleration and tension of two bodies when both are moving vertically. हमारे पास दो बॉडीज हैं तो उनकी वो दोनों ही वर्टिकल मूव कर रही हैं तो उनकी हमने टेंशन टी और एक्सेलेरेशन ए फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास दो ब्लॉक है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, तो दोनों को हमने एक डोरी के साथ इनएक्सटेंसिबल जो है वो डोरी हमने ली है। इसको इसके दोनों सरों के साथ इन दोनों ब्लॉक को हमने अटैच किया और इस डोरी को एक पुली के साथ यानी कि फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर से गुजारा है। यानी कि इस जो पुली की जो फ्रिक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के तकरीबन बराबर है, ना होने के बराबर है इसमें फ्रिक्शन। तो इस सारे प्रोसीजर को है वो पुली सिस्टम भी कहा जाता है, वर्टिकल पुली सिस्टम, क्योंकि दोनों ब्लॉक है वो वर्टिकल है, इसलिए इस दोनों को वर्टिकल पुली सिस्टम भी कहा जाता है। और इनको इस सारे प्रोसीजर को यानी कि इस प्रोसीजर को एटवुड मशीन भी कहा जाता है, एटवुड मशीन भी कहा जाता है। तो इस एटवुड मशीन को बेसिकली जी की वैल्यू जो स्मॉल है जी है, जिसको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, इसको फाइंड करने के लिए इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ दो अनबैलेंस वेट हमने अटैच किए होते हैं। जैसे हमारे पास ब्लॉक ए ब्लॉक ये बड़ा ब्लॉक है और ब्लॉक बी जो है ये छोटा है, इसका वज़न ज़्यादा है ब्लॉक ए का और ब्लॉक बी का वज़न छोटा है। तो इन जब ये ब्लॉक मूव करेंगे तो मूव करने से इनके अंदर जो एक्सेलेरेशन क्रिएट होगा वो एक्सेलेरेशन ए और टेंशन टी हमने फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मान लें कि हम इस ब्लॉक का नाम, ये ब्लॉक ए और बी जो है ये ऐसे समझ लें कि ये दोनों भाई हैं। तो ब्लॉक ए जो है ये बड़ा भाई है और ब्लॉक बी जो है ये छोटा भाई है। अगर हम इनके नाम रख लें तो स्टूडेंट आपकी समझ के लिए, आसानी के लिए मैं इनके नाम रख रहा हूँ। फ़र्ज़ करें को ब्लॉक ए का जो नाम है ये आप महद रख लें और ब्लॉक बी का नाम आप फ़हद रख लें। अब ये जो ब्लॉक ए है, बे ए है यानी कि महद ये बड़ा है और ब्लॉक बी यानी कि जो फ़हद है ये छोटा है। जैसे ही ये ब्लॉक ए नीचे की तरफ मूव करेगा यानी कि जो बड़े भाईजान है फ़हद महद, ये जैसे ही मूव करेंगे एक्सेलेरेशन ए के साथ यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ ये ब्लॉक ए मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी के साथ ब्लॉक बी भी मूव करेगा। तो इस तरह वेलोसिटी के अंदर जब चेंज आएगी तो एक्सेलेरेशन क्रिएट होगा। तो एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है उसी सिमत में होगी जिस सिमत में ये दो। अब स्टूडेंट मान लें कि जो ब्लॉक ए है यानी कि जो माहद भाईजान है इनका जो वेट है W1 ये बराबर है M1G। तो ये वेट जो है दोनों ब्लॉक का ये डाउनवर्ड है यानी कि इनकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। इसी तरह जो आपके पास ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी का जो वेट है वो भी डाउनवर्ड है W2M2G। अब हम इनके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही हैं यानी कि दोनों भाइयों के ऊपर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी यानी कि जिनका नाम हमने महद और फहद रखा है, तो इन दोनों के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही हैं वो फोर्स हमने फाइंड करनी है, वो फोर्स हमने देखनी है। अब फोर्स ऑन ब्लॉक ए के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो इज इक्वल टू है W2 - T। तो ये फोर्स को हम F से डोनेट करते हैं, इसलिए फोर्स की जगह हमने लिख लिया F इज इक्वल टू W - T। तो क्योंकि ब्लॉक वन के लिए ये हम फोर्स मालूम कर रहे हैं, इसलिए जो है वो हमारे पास ये W1 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू M। तो अब हमने W और F की वैल्यू इधर लगानी है। F की वैल्यू लगाने से ये M1A इज इक्वल टू W की वैल्यू लगाने से M1G - T। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन नंबर वन बन जाएगी, M1A इज इक्वल टू M1G - T। इसको इक्वेशन नंबर वन कह रहे हैं। इसी तरह हमने जो है वो फोर्स देखनी है कि फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक बी, बी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है यानी कि जो फहद के ऊपर फोर्स लग रही है वो हमने फाइंड करनी है। F इज इक्वल टू T - W। अब इसमें T - W ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हमने लिखा है W - T, क्योंकि ब्लॉक ए का वज़न ज़्यादा था, टेंशन उसके मुकाबले में कम थी, इसलिए जो है डब्ल्यू को पहले लिखा गया। इसमें टेंशन टी ज़्यादा है और डब्ल्यू जो यानी कि जो वेट है वो कम है।
अब F इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अब टेंशन ज़्यादा है, वेट कम है, इसलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू इनकी लगानी है। तो वैल्यू लगाने से हमारे पास M2A इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू की वैल्यू इधर लगाने से हमारे पास M2A इज इक्वल टू टी माइनस M2G। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। अब वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करने से हमारे पास ये जो है M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी जमा M2A इज इक्वल टू टी माइनस M2G। दोनों क्वेश्चन को ऐड किया, तो ऐड करने से अब ये दोनों क्योंकि डिफरेंट है, इसलिए हम इनको कैंसिल आउट तो कर नहीं सकते, इसलिए इनको ऐसे का ऐसा ही आपने लिख देना है। इज इक्वल टू यानी कि M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G। टी एक माइनस का एक प्लस का, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आपने सेम उसी तरह लिख लेना M1G माइनस M2G। तो इस अब इन दोनों में से, दोनों साइडों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लें, बाकी को वैसे का वैसा लिख दें। अब इस लेफ्ट साइड से देखा जाए तो ए कॉमन आ रहा है, तो ए आपने कॉमन ले लिया M1 प्लस M2। इसी तरह आपने लिख दिया इज इक्वल टू, इधर से जी कॉमन आ रहा है, जी को कॉमन ले लिया M1 माइनस M2G। आप हमने क्योंकि एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस क्वांटिटी M1 प्लस M2 को आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो ए इज इक्वल टू M1 माइनस, ये माइनस है, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2G, इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है आपके पास। अब वैल्यू ऑफ टेंशन, टेंशन टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, क्वेश्चन 2 को ऊपर रख लेना, क्वेश्चन 1 को आपने नीचे रख लेना, यानी कि 2 को 1 के साथ आपने डिवाइड करना है। तो अब हमने क्या किया कि M2A इज इक्वल टू टी माइनस M2A। क्वेश्चन नंबर 2 को आपने ऊपर रख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 को नीचे रखना है। M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी। तो अब आपने क्या करना है कि जो इनमें से सेम क्वांटिटी जो कैंसिल हो रही हैं उनको आपने कैंसिल, ये ए जो है इस इधर से कैंसिल हो रहा है, इसको हमने कर दिया कैंसिल। बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन बची है, इन दोनों का हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी कर दी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास क्वेश्चन आ रही है M2 इज इक्वल टू M इंटू M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1T माइनस M2G। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड की जो क्वेश्चन है इनको हमने बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। तो M को 1/1 दोनों टर्मों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। M मल्टीप्लाई बाई M1 M2G इंटू, अब टी के साथ माइनस करें M2T इज इक्वल टू, इसी तरह ये M1 को आप मल्टीप्लाई कर दें M1T माइनस M1 M2G। तो अब आपने क्या करना है कि जी वाली जो टर्म है इसको आपने एक साइड पे रख लेना है और टी वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो हमने क्या किया है कि लेफ्ट साइड पे जी वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया और राइट साइड पे टी वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया। अब इन दोनों टर्मों को इकट्ठा करने से हमारे पास M1 M1G, यानी कि जी इधर से कॉमन आ रहा है वो हमने कॉमन ले लिया है। बाकी हमारे पास बच गया M1 M2 प्लस M1 M2 इज इक्वल टू, इधर से टी कॉमन आ गया तो M1 प्लस M2 सेम है, इसी तरह आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि दोनों क्वांटिटी सेम है, तो दोनों क्वांटिटी सेम होने की वजह से इन दोनों को आपने लिख लिया 2M1 M2G, उसी तरह आपके पास आ गया और ये टी आ गया। अब आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन को आपने इसके ओवर में ले जाना है। तो टी इज इक्वल टू 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2G, उसी तरह आपके इसके साथ आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास है टेंशन टी। अब स्टूडेंट आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए इसको एटवुड मशीन भी कहा जाता है। पहले भी आपको मैंने बताया ये एटवुड मशीन इसको कहा जाता है। तो एटवुड मशीन बेसिकली वैल्यू ऑफ जी ही फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन थी हमारे पास, जब हमने दोनों क्वेश्चन को ऐड किया था तो इधर से हमने ए की वैल्यू निकाली थी। अब क्योंकि दोनों तरफ इधर ए का मन आ रहा है, इधर जी का मन आ रहा है, तो दोनों तरफ से हम किसी भी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस पहले हमने ए की वैल्यू फाइंड की थी इस इक्वेशन से, अब हमने जी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ये वाला जो जी के साथ जो टर्म है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं।
तो इसके साथ वैल्यू हमारे पास जो आएगी, वैल्यू g इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगी m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2। तो इसके साथ a आ जाएगा। उधर इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास g मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर हमारे पास है a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस a की वैल्यू के अंदर माइनस वाली जो टर्म है वो ऊपर आ रही है, और g वाली टर्म के ऊपर जो प्लस वाली टर्म है वो ऊपर आ रही है, माइनस वाली नीचे आ रही है। तो ये हमारे पास जो है वो g की वैल्यू आ गई है। यानी कि ये हमने एटवुड मशीन, जिसको पुली सिस्टम भी कहा जाता है, उसकी मदद से हमने ये जी की वैल्यू फाइंड की है। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 5 कह सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। अगर स्टूडेंट आपको इस सारी वीडियो में से कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।